जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत इंटरेस्टिंग है। वाइल्ड लाइफ अगर प्रेमी हो आप तो ये वीडियो एंड तक देखना। तो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे। आज हम बात करेंगे, आज हम कंपैरिजन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कौन जीतेगा। तो कंपैरिजन हम किसका करेंगे? आज हम कंपैरिजन करेंगे इंडियन बाइसन यानी कि गोर की अगर लड़ाई हो जाए अफ्रीकन बफेलो से, जिसे केव बफेलो भी कहा जाता है, तो कौन जीतेगा। तो बहुत सही तरीके से मैं इसका कंपैरिजन करूँगा। आजकल हर कोई दोस्तों, जैसे तो मेरे को इंटरेस्ट है वीडियो बनाने का, वाइल्ड लाइफ पे नॉलेज बहुत अच्छी है एंड इंटरेस्टेड है। मैं बचपन से बहुत ज़्यादा मेरे को नॉलेज है, बट मैं आजकल देखता हूँ कि लोग कुछ भी बना के डाल देते हैं वाइल्ड लाइफ के नाम पे। कुछ नॉलेज नहीं रहती है, रॉन्ग फैक्ट्स, रॉन्ग चीज़ें विदाउट स्टडी करे कुछ भी अपलोड कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आपको फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। तो ये वीडियो मैं आपको फैक्ट्स के साथ समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंडियन बाइसन यानी गोर। ये इंडिया में पाया जाता है। दोस्तों ये जो गोर होता है वो बोवाइन फैमिली का सबसे बड़ा मेंबर होता है। बोवाइन फैमिली उसको बोले जाते हैं, गाय की फैमिली को बोलते हैं बोवाइन फैमिली। तो सबसे बड़ी गाय माना जाता है। ये भैंस नहीं है सर, गोर होता है गाय, गाय की फैमिली का जानवर होता है। और इसका जो वज़न होता है वो होता है 1500 किलोग्राम होता है। और ये जो बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस में अडल्ट गोर का वज़न 2 टन तक चल जाता है, 2000 किलो तक। और जो इसकी शोल्डर की लंबाई रहती है ये रहता है 7 से ऐसे फिट रहता है, 7-8 फिट। जैसे चारों पेड़ों पे खड़ा होता है 7-8 फिट। और इसकी जो बॉडी रहती है इतनी मस्कुलर रहती है, ऐसा लगता है बॉडी बिल्डर 6 पैक शेप्स और शोल्डर, ऐसा लगता है कि ये कोई जिम करता हो ऐसा जानवर। इसकी इतनी मस्कुलर बॉडी रहती है, सबसे ज़्यादा मस्कुलर जानवर है ये। एंड अब बात करते हैं इसकी केव बफेलो की, जिसे अफ्रीकन बफेलो भी कहा जाता है, वाइल्ड बफेलो। दोस्तों इसका वज़न, ये अफ्रीका में पाई जाती है, इसका वज़न होता है लगभग 500 से 1000 किलो तक। ये साइज़ में, वज़न में छोटी रहती है गोर से। और इसकी जो लंबाई होती है खड़ी वो रहती है 4 फिट ऐसे कुछ। हाइट में भी छोटी रहती है। मगर दोस्तों इसका ये मतलब नहीं ये कमज़ोर है, छोटी है, तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहती है। पावर की हम बात करें तो इसको जो अफ्रीकन बफेलो रहती है, केव बफेलो, इसको ब्लैक डेथ कहा जाता है अफ्रीका में। इसका नाम फेमस है क्योंकि ब्लैक डेथ इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होती है। दोस्तों इसके बारे में ऐसा कहा जाता है, अफ्रीकन बफेलो के बारे में, ये शेरों को मार देती है। यानी इसने बहुत ज़्यादा शेरनियों को मारा। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियो दिख जाएगी जिसमें इसने शेरनी को उछाल दिया। लिटरली इसने 8-8, 10-10 फीट उछाला है शेरनी को, और शेर को भी। इतनी खतरनाक रहती है, इसलिए इसको ब्लैक डेथ कहा है। अफ्रीका में कई शेर मरे इस बफेलो का शिकार करने के दौरान। ऐसा नहीं है शेर शिकार करते इनका अफ्रीकन बफेलो को, मगर कई मौक़ों पर इन्होंने बहुत ज़्यादा इनको मारा है। अफ्रीकन बफेलो ने शेरों को मारा है। अब बात करते हैं हम फैक्टर्स की कि किन किन बातों पे हम इसका कंपैरिजन। सबसे पहले बात करी, फर्स्ट फैक्टर था साइज़ पे हम बात कर रहे थे कि जो गोर होता है वो बड़ा रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोर का साइज़ होता है 1500 किलो से 2000 किलो तक इसका वजन रहता है, यानी 2 टन का। और 6 से 7 फीट शोल्डर पे लंबा रहता है और मस्कुलर बॉडी रहती है। जबकि कंपैरिजन ये छोटी रहती है, बफेलो छोटी रहती है गोर के कंपैरिजन। वजन में इसका 1 टन वजन रहता है, उसका जहाँ 2 टन होता है इसका 1 टन रहता है मैक्सिमम। और इसका जो हाइट रहती है चारों पैरों पे वो 4 फीट तक रहती है। अब बात करते हैं वेट की। तो वेट और साइज़ की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं मसल पावर। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो गोर है वो चलता फिरता टैंकर है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि गोर है चलता फिरता टैंकर, यानी ट्रक, टैंकर या ट्रक मान लीजिए। और जो ये है क्या नाम है, इसको मान लीजिए आप फॉर्च्यूनर मान लीजिए,
एक गाड़ी मान लीजिए, या तो स्कॉर्पियो मान लीजिए बफेलो को, स्कॉर्पियो मान लीजिए या फॉर्च्यूनर मान लीजिए, तो कितना फ़र्क है उसमें टैंकर में और फॉर्च्यूनर में, तो इतना ही फ़र्क देता है, यानी थोड़ा एग्जेजरेट हो गया दिखे ये चीज़। एंड मसल फॉरवर्ड। अब बात करते हैं हॉर्न्स की, जो इनके सींग रहते हैं, हॉर्न्स रहते हैं। आप इनके सींग नोटिस करना कि जो गोर के सींग रहते हैं वो बड़े रहते हैं इन कंपेरिजन ऑफ केव बफेलो। गोर के सींग रहते हैं यूँ, सीधे यूँ, और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रहते हैं, ख़तरनाक रहते हैं। बट जो बफेलो के सींग रहते हैं वो यूँ रहते हैं, एक हेलमेट की केप की तरह बना है, इसलिए उनको केप देखना यूँ रहते हैं, हेलमेट का काम करते हैं, यानी केप का काम करते हैं, और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रहते हैं, आसानी से टूटते नहीं है। मजबूत तो गोर के भी रहते हैं, बट सींग के मामले में बफेलो ज़्यादा ख़तरनाक है गोर से। अब बात करते हैं एग्रेशन। एग्रेशन जैसा कि मैंने बताया कि उसमें कम नहीं रहता, एग्रेशन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहती है, कई मौक़ों पे इसने शेरों को मारा है। अब एग्रेशन की बात करें गोर की, तो गोर की भी मशहूर है। गोर बिल्कुल सीधा साधा प्राणी है, मगर जब गुस्सा आ जाता है तो इसने टाइगर को भगाया है। टाइगर को दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली मानी जाती है बिग कैट्स की, उसको उल्टे पेट दौड़ाया है गोर ने। और कई मौके पर इसने, सुनने में आता है कि कई अडल्ट गोर बाघिन को तक मार दिया उन्होंने शिकार के दौरान। जब बाघिन इनका शिकार करना है तो इन्होंने मार दिया बाघिन को, ऐसा सुनने में आया है। इसके कंफर्म नहीं है बट सुनने में आया। जैसे उसका तो कंफर्म है, अफ्रीका में शेरों को जरूर वो मारता है। अब रो स्ट्रेंथ की बात करें, फाइनल आउटकम क्या है इस चीज़ का, तो फाइनल आउटकम है कि इंडियन गोर हर तरह से ज़्यादा है, हर तरह से ज़्यादा है। इंडियन गोर की ताकत है, जो बाइसन है इंडिया का, बोवाइन का, ये केव बफेलो से अगर इनकी हाइपोथेटिकल या फाइट होती है आपस में, वैसे तो इनकी टेरिटरी ओवरलैप नहीं करती, बट कभी हाइपोथेटिकल या कोई फाइट होती है तो गोर आसानी से हरा देगा। यानी 10 बार फाइट होगी ना, तो गोर 6 से 7 बार जीतेगा, 3 या 4 बार बफेलो जीत सकती है। बफेलो का जब चांस है जब या तो गोर छोटा हो या यंग गोर हो और बफेलो अडल्ट हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। सब्सक्राइब कर देना चैनल को।